इनफैक्ट ये जो आखिरी ट्रिगर है उसी के साथ शुरुआत करते हैं। मंडे मॉर्निंग की इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती। सही कहा कि एक ब्रेक हो गया था रिलेशनशिप में, एक स्पेस लिया था, अब वहां वापस लौटते हुए नजर आ रहे हैं। ये हमारे लिए कितना, आप कह सकते, बड़ा पॉजिटिव है। कभी कभी ये एक अच्छी बात है। मतलब कोई अगर किसी को ये लगे कि भाई मेरी लाइफ ठीक नहीं चल रही और थोड़ा घूम फिर के आ जाए ना, उसको समझ में आ जाता है कि पहले वाला ही ठीक था, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। वही सीएलएसए का हाल है इस वक्त। बीच में सीएलएसए ने थोड़ा सा हमारे यहाँ से वेटेज कम करके चीन की तरफ वेटेज बढ़ाने की कोशिश की थी। आज जो आई है कि चीन को, पहले तो ये बता दूं, सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई है इस वीकेंड पर। वो रिपोर्ट टॉक ऑफ द टाउन है और इस रिपोर्ट में कुछ खास बातें लिखी है जो आप समझ लीजिए। पहली चीज़ जो सीएलएसए लिख रहा है वो कि चीन और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर शुरू हो सकता है, और ये ट्रेड वॉर अगर शुरू होता है तो बेहतर ये है कि आप भारत को प्राथमिकता दें बजाय अमेरिका में। उन्होंने जो एशियन रीजन जो है, एशिया पैसिफिक रीजन है, उसमें भारत का वेटेज 20% ओवरवेट रखा है। यानी कि जितना भारत का वेटेज होना चाहिए उससे 20% ज़्यादा पैसा वो भारत में डालने की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, उन्होंने अपना चीन का वेटेज जो उन्होंने बीच में बढ़ाया था, पहले आपको याद होगा, पहले उन्होंने भारत का वेटेज थोड़ा कम कर दिया था। 20 था, उसको 10 कर दिया था, थोड़ा चीन की तरफ बढ़ाया था। और वो चीन से घटा दिया वापस, हमारा 20 कर दिया। चीन का जितना बेंचमार्क का न्यूट्रल है उतना ही रखा है, ये एक्स्ट्रा नहीं। पहले हमारे यहाँ अभी जैसे 20% एक्स्ट्रा आ रहा है, इसका मतलब क्या समझिए कि से सपोज 100 रुपये हैं किसी एफआईएस के पास में, और ये कहते हैं कि इमर्जिंग मार्केट्स में या एशिया पैसिफिक रीजन में आपको इन्वेस्ट करना है, चलिए आप 40 रुपये डालिए। तो 40 रुपये में आप ये कहेंगे कि इंडिया में 20 रुपये डालिए, ठीक है। तो इंडिया में 20% ओवरवेट का मतलब ये कि 20 नहीं 24 डालिए। वो 4 रुपये भी बहुत मायने रखते हैं, 4% एक्स्ट्रा आ, वो उन्होंने घटा दिया था। अब उन्होंने वो चाइना की तरफ भेजे थे, अब चाइना से वापस भारत ले आए। बोले कि चाइना में कोई मतलब वाली बात नहीं है, आ जाओ भारत में आ जाओ, ठीक है। ये एक बड़ी, अब इसमें 2-3 चीज़ें जो हमारे लिए बहुत समझने वाली बात है। चीन की पॉलिसी, ट्रम्प साहब की पॉलिसी सबको पता है, अमेरिका फर्स्ट। वो जो कुछ भी करेंगे अमेरिका के लिए करेंगे। दुनिया भर को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए ना हमें है कि वो हमारे लिए प्रेसिडेंट बने, ठीक है ना, वो तो उन्हीं के लिए बने। लेकिन एक चीज़ है जो आमतौर पर सब लोग कह रहे हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चीन की अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी से नुकसान सबको होगा, लेकिन सबसे कम नुकसान अगर किसी को होगा तो हमें होगा, भारत को सबसे कम होगा, सबसे कम। ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो चीन के प्रति उनकी टॉप शुरू से तनी हुई है, वो चीन दुश्मन नंबर 1 है उनका, हर एक लिहाज से। सो ट्रंप ने जो वादे किए थे उसमें चीन के लिए चुनौती बढ़ेगी। वो चीन के जितने एक्सपोर्ट है उस पर 60% टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके बीच में चीन का राहत पैकेज वही भेड़िया आया वाला मामला था। 3-4 बार इन्होंने बेवकूफ़ बनाया, आया कुछ नहीं, ठीक है। तो लोग वैसे भी दिक्कत। अब आइए भारत में, हमारी ग्रोथ रेट मजबूत है, हमारे कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, करेक्शन हमारा 11% निफ्टी घट गया है, उसके बाद हमारे लेवल्स भी ठीक हो गए, स्टॉक्स में तो और ज़्यादा ठीक हो गए। तो जो कुछ एफआईएस को ये समस्या थी कि भाई हमारे तो बहुत महंगे हो गए, इंडिया ना दादागिरी कर रहा है कि भाई हम में ही अच्छा मार्केट हो तो इतना महंगा हो गया। हालांकि तब भी नहीं थे, लेकिन अब तो सस्ते हो गए, ठीक है। दूसरी बात ये कि चीन की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी महंगाई अभी भी ऊपर है, उनके वहाँ खुद की ग्रोथ नहीं आ रही, वहाँ पर उनके जो दूसरे एसेट्स है उस पर रिस्क प्रीमियम घट रहे हैं, वो सब चीन की अपनी समस्या है। हमें उसकी समस्याओं से लेन देन है। हमारे लिए क्या है, हमारी ग्रोथ मजबूत है, ठीक है। कंपनी की कमाई के थोड़े से एडजस्टमेंट होने थे, वो हो गए वैल्यूएशन में, और हमारे मार्केट भी ठीक हुआ है। सो आई थिंक एक बड़ा ट्रिगर जो सीएलएसए की रिपोर्ट से निकल कर आता है वो ये, सीएलएसए की रिपोर्ट 2 चीज़ कहना चाहती है। पहला ये कि भाई ट्रंप के राज में चीन नहीं भारत में पैसा लगाओ, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ जो चीख कर कहना चाहती है कि भाई ठीक हो गया ना, बेच दिया ना, आगे वैल्यूएशन ठीक, अब हो गया 10-12% घट गया ना निफ्टी, अब वैल्यूएशन ठीक है, इतना डरने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ी चीज़ जो मैं इससे टेक अवे लेता हूँ वो ये है कि इसका मतलब ये है कि एफआईएस का मूड बदलने का काम ये रिपोर्ट करेगी। और ऐसे में अगर आपके लिए क्या कहना चाहिए, एक मौका बन रहा है एफआईएस को पैसा लगाने का भारतीय बाजारों में अच्छे वैल्यूएशन पे, करेक्ट। ये बड़ा टेक अवे है। और इस रिपोर्ट को आज मार्केट का हर आदमी पढ़ रहा है, बिल्कुल समझ रहा है, हर एफआईएस पढ़ रही समझिए। और ये रिपोर्ट बहुत टेक्निकली सही वक्त पे लिखी है, और इस रिपोर्ट की वजह से मैं बता देता हूँ आपको, सीएलएसए की इज्जत बहुत बढ़ने वाली है। ये रिपोर्ट सही पड़ेगी, क्योंकि ये रिपोर्ट सही पड़ेगी। दूसरी चीज़ एक और जो लोग मिस कर रहे हैं, मूडीज़ ने 7.2% की ग्रोथ का टारगेट रखा है, ठीक है। मूडीज़ भी दुनिया की एक दिग्गज रेटिंग एजेंसी है, राइट। तो कोई उन्हें मार्केट घटने बढ़ने से ग्रोथ पे एक लिमिट से ज़्यादा असर नहीं पड़ता,
ठीक है आपका मार्केट बहुत तेजी में चल रहा था, इधर शेयर बेचोगे, पैसा आएगा, खरीदोगे, खर्च करोगे, वो अलग बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत सारी चीज़ें छोड़ दोगे। सो आई थिंक ओवरऑल एफआईस, अच्छा तीसरी चीज़ ये है कि एफआईस की थोड़ी सी बिकवाली का प्रेशर भी कम हो रहा है, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि आज के लिए सेंटीमेंट सुधारने के लिए आज से सीएलएसई रिपोर्ट बहुत काम की। चलिए, तो शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छे संकेत हैं और सीएलएसए हम कह सकते हैं कि दुआएं दी जाएंगी, फर्स्ट मूवर एडवांटेज उनको यहाँ पर कुछ और रिपोर्ट्स आएंगी तो उसका भी सपोर्ट होगा।